Hello everyone, this is Mamta Mund and today we are going to learn and solve chapter 16 chance and probability questions, exercise 16a, chapter 16 questions 1 to 6, chapter 16 of class 7 composite mathematics textbook. If you have not subscribed to my YouTube channel, then please subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon for getting notifications of future videos. And please visit my blog mathsquare.com for more information regarding the textbook solutions of CBSE, ICSE and other state boards. Let's get started and solve some composite mathematics class 7th questions, chapter 16 chance and probability, exercise 16a. आज हम सीखेंगे क्वेश्चन आंसर करेंगे एक्सरसाइज 16a का क्वेश्चन 1 to 6। चैप्टर का नाम है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। चांस एंड प्रोबेबिलिटी का कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, इन द फॉलोइंग इवेंट्स मैच करेक्टली टू इंडिकेट वेदर द आउटकम्स आर पॉसिबल, सर्टेन एंड इम्पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बीट है, यू विल थ्रो ए 7 विथ ए नॉर्मल डाई। एक डाइस ये थ्रो करने से कौन कौन सा नंबर आता है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 एक डाइस थ्रो करने से 1 2 3 4 5 6 नंबर्स ही आता है। तो यहाँ पे दिया गया है यू विल थ्रो ए 7 विथ ए नॉर्मल डाई। तो यहाँ पे 7 तो आता ही नहीं है, तो ये होगा इम्पॉसिबल इवेंट्स, दैट इज नॉट पॉसिबल। इम्पॉसिबल इवेंट्स है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, योर फ्रेंड विल कॉल यू टू नाइट। ये पॉसिबल भी हो सकता है, आइदर पॉसिबल भी हो सकता है, नहीं तो वो कॉल भी नहीं कर सकता है। कॉल भी कर सकता है, नहीं तो नहीं कॉल कर सकता है। तो दोनों सिचुएशन में हो सकता है। तो येस भी हो सकता है, येस वो कॉल उसका आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, नो भी हो सकता है। तो ये होगा पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, ए कैट विल गिव बर्थ टू पपीज नेक्स्ट ईयर। कैट, यहाँ पे कैट है और ये पपीज बर्थ कर रहा है। तो कैट नेवर बर्थ ए पपी। तो कैट कभी भी एक पपी को बर्थ नहीं कर सकता है, क्योंकि कैट किटन को ही बर्थ करेगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन रॉन्ग है, तो ये इम्पॉसिबल, नेवर पॉसिबल होगा ये। तो दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट। तो हो गया, यू विल थ्रो ए 7 विथ नॉर्मल डाई, दिस इज नेवर पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। और योर फ्रेंड विल कॉल यू टू नाइट, ये से दोनों चांस भी हो सकता है, येस भी कॉल भी कर सकता है, नहीं भी कॉल कर सकता है। तो दोनों चांस हो सकता है, तो ये पॉसिबल इवेंट्स होगा। और एक है क्वेश्चन में, ए कैट विल गिव बर्थ टू पपीज नेक्स्ट ईयर। कैट कभी भी पपीज को बर्थ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये नेवर पॉसिबल। तो दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, थर्सडे विल बी द डे आफ्टर वेडनेसडे नेक्स्ट वीक। थर्सडे विल बी द डे आफ्टर वेडनेसडे, दिस इज सर्टेन, मतलब ये करेक्ट है। तो थर्सडे ही आता है, डे आफ्टर वेडनेसडे मतलब डे आफ्टर मतलब नेक्स्ट डे। तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे आता है, तो ये सर्टेन इवेंट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, यू विल हैव कॉर्नफ्लेक्स, समोसाज एंड टोस्ट इन योर ब्रेकफास्ट टुडे। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये तुम अपने ब्रेकफास्ट में आज ये ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। पॉसिबल भी हो सकता है, नहीं भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये पॉसिबल इवेंट्स हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो दिस इज पॉसिबल इवेंट। फिर 6th बीट है, इट विल बी विंटर इन ऑस्ट्रेलिया व्हेन इट इज समर इन इंडिया। इंडिया में जब समर होता है तब ऑस्ट्रेलिया में विंटर होता है। ये पॉसिबल, ये सर्टेन इवेंट्स है, क्योंकि ये करेक्ट है। तो ये सर्टेन इवेंट होगा। समर इंडिया में समर होता है, तो तभी ऑस्ट्रेलिया में विंटर होता है। तो ये सर्टेन इवेंट्स, ये ट्रूथ है इसमें, तो सर्टेन इवेंट। ये 7th बीट है, यू विल बी एबल टू सी ए लाइव डायनासोर इन द सिटी जू। डायनासोर अभी एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो अभी नहीं वी कैन नॉट फाइंड डायनासोर इन द जू। तो दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट। तो क्वेश्चन नंबर 8 बीट है, यू विल बी अवॉर्डेड ए प्राइज
फॉर योर गुड परफॉर्मेंस। अगर गुड परफॉर्मेंस है तो तुमको अवार्ड मिलेगा, अगर नहीं हो तो नहीं भी मिल सकता है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ये दोनों केस भी हो सकता है, तो इसीलिए पॉसिबल इवेंट होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, कैटेगराइज ईच आउटकम एज लाइकली और अनलाइकली। यू विल नॉट गेट रिजर्वेशन इन द ट्रेन ड्यू टू हेवी दशहरा रश। ईच आउटकम इज लाइकली और अनलाइकली। लाइकली होगा कि अनलाइकली होगा। यू विल नॉट गेट रिजर्वेशन इन द ट्रेन ड्यू टू हेवी दशहरा। दशहरा हो रहा है तो हेवी ये चांस रश होता है, तो तभी ये गेट रिजर्वेशन, रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं, ये लाइकली होगा कि अनलाइकली होगा, क्या होगा? तो ये क्या होगा? लाइकली इवेंट और अनलाइकली इवेंट। You will not get reservation in the train due to likely event। तो लाइकली इवेंट होगा, ये होगा लाइकली इवेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, योर फ्रेंड विल गो टू मून नेक्स्ट मंथ। ये क्या होगा? अनलाइकली। मून को तो नहीं जा सकते, ये अनलाइकली इवेंट होगा। Someone in your class will be absent next week। ये likely, ये likely होगा, likely event, likely outcomes होगा ये। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, इट विल स्नो मसूरी इन जनवरी। ये likely outcomes होगा। और देयर विल बी फ्लड्स इन दिल्ली इन मार्च नेक्स्ट ईयर, ये भी अनलाइकली आउटकम्स होगा। एंड यू विल बिकम एन आर्मी ऑफिसर व्हेन यू ग्रो अप, ये लाइकली आउटकम्स होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 3, चूज द फॉलोइंग likelihood which matches the outcome of each event: impossible, unlikely, even, chance, likely, certain outcomes। ये कौन सा होगा? the school football team will win the local tournament। तो ये likely outcomes होगा, likely। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, मिस्टर शाह will cut the grass on his lawn when it is snowing। ये अनलाइकली होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाइल गोइंग टू स्कूल यू विल पास बाय व्हाइट कार। ये लाइकली होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, द माउंटेनर विल बी हॉट इफ ही फॉल्स ऑफ द माउंटेन। तो ये होगा लाइकली होगा ये, लाइकली। फिर द नंबर ऑन द टॉप फेस ऑफ एन ऑर्डिनरी डाई विल बी एन इवन नंबर। इवन चांस हो सकता है, इवन चांस, इवन।
इवन नंबर बोलता है तो इवन चांस। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है द नेक्स्ट बेबी टू बी बॉर्न विल बी ए फीमेल, ये भी इवन चांस हो भी सकता है, इवन चांस। क्वेश्चन नंबर 7 है द नंबर ऑन द टॉप फेस ऑफ एन ऑर्डिनरी डाई व्हेन रोल्ड विल बी लेस देन 7, विल बी लेस देन 7 दिया गया, ये सर्टेन होगा लेस देन 7, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ये नंबर आता है तो ये सर्टेन इवेंट है, सर्टेन आउटकम्स। तो टाइटेनिक विल फ्लोट बैक अप टू द टॉप ऑफ द ओशन, ये इम्पॉसिबल होगा, इम्पॉसिबल। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है यू विल लिव फॉर 100 years, अनलाइकली। अभी क्वेश्चन नंबर 10 है ए डॉग विल हैव किटेंस, ये ट्रू है तो सर्टेन होगा, सर्टेन आउटकम्स। डॉग का किटेन ही होता, डॉग विल हैव किटेन, डॉग विल हैव किटेन, इम्पॉसिबल। डॉग विल हैव पपीज होता तो पॉसिबल होगा, इम्पॉसिबल, सर्टेन होगा वो। डॉग विल हैव पपीज होता तो सर्टेन होता, ए डॉग विल हैव किटेन ये इम्पॉसिबल। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है मंडे विल बी द डे आफ्टर थर्सडे नेक्स्ट वीक, मंडे विल बी द डे आफ्टर थर्सडे नेक्स्ट वीक, ये भी इम्पॉसिबल होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है यू विल हैव ए बर्थडे नेक्स्ट ईयर, ये सर्टेन होगा, ट्रू है, आज इस साल बर्थडे हो गया तो नेक्स्ट ईयर और एक बर्थडे आएगा, तो दिस इज सर्टेन, ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग चूजन फॉर ए टीम इज 9%, दिस इवेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज likely, certain, having an even chance, unlikely, ये unlikely होगा। the probability of being chosen a team is 9%, this event can be described as unlikely। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है it will be a Thursday in one of the next 7 days, the event is an likely, unlikely, certain, having an even chance, the event is it will be थर्सडे इन वन ऑफ द नेक्स्ट 7 days, 7 days में थर्सडे एक ही बार आता है तो दिस इज सर्टेन, ट्रूथ, सर्टेन। क्वेश्चन नंबर 6 है ए पर्सन विथ ओ ए बी और ए बी ब्लड ग्रुप कैन सेफली डोनेट ब्लड टू ए पर्सन विथ ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ए बी पॉजिटिव, डिस्क्राइब द इवेंट ए रैंडमली चूजन पर्सन could donate, this is donate, could donate blood to a person with AB positive blood group, it's certain और likely और unlikely, certain होगा क्योंकि एक ट्रूथ है, ए ओ पॉजिटिव भी दे पाएगा AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ए AB बी बी AB फिर AB, तो दिस इज describe the event a randomly chosen person could donate blood to a person with AB positive blood group, this is certain, certain event है।